जहां पर अब जीत के लिए जिम्बाब्वे की टीम को आखिरी 12 गेंदों पर 28 रनों की ज़रूरत। और अब गेंदबाजी के लिए मुस्तफिजुर रहमान को बुलाया गया है, जिन्होंने अब तक 3 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए 26 रन देकर 2 सफलताएं हासिल की है। और स्ट्राइकर्स एंड पर होने वाले हैं बल्लेबाज रेयान बुल। तो फिलहाल अपने ओवर की पहली गेंद के साथ मुस्तफिजुर रहमान, और इस बार यॉर्कर की कोशिश, लेग स्टंप पर थी, फ्लिक कर दिया है इस गेंद को। इस बार फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर निकल जाएगी। खराब गेंदबाजी मुस्तफिजुर रहमान द्वारा, लेग स्टंप पर फेंकी हुई गेंद, और उसका जमकर फायदा उठाया बल्लेबाज रेयान बुल ने। काफ़ी आसानी के साथ फाइन लेग की दिशा में खेला हुआ शॉट, और इस चौके के साथ अब जिम्बाब्वे का स्कोर बढ़ता हुआ 195 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। और अब जीत के लिए आखिरी 11 गेंदों पर 24 रनों की ज़रूरत जिम्बाब्वे को। और फिलहाल अब यहाँ पर अपने इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर चलेंगे गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, और सामने स्ट्राइकर एंड पर एक बार फिर सामना करेंगे रेयान बुल। और इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद मुस्तफिजुर रहमान की तरफ से मिडिल स्टंप पर थी, इस गेंद को फ्लिक कर दिया है इस बार मिड विकेट की दिशा में बल्लेबाज रेयान बुल ने। हालांकि केवल 1 रन मिल पाएगा इस गेंद पर बल्लेबाज रेयान बुल को। और अब स्ट्राइक बल्लेबाज सिकंदर रजा के पास आ चुकी है, जो कि फिलहाल 62 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं इस मुकाबले में, और अब तक महज 35 गेंदों का सामना किया है इस मुकाबले में। लेकिन देखना होगा कि क्या यहाँ से सिकंदर रजा जिम्बाब्वे को जीत दिला सकेंगे। तो फिलहाल अब मुस्तफिजुर रहमान अपने इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर आने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं बल्लेबाज सिकंदर रजा के लिए, जो कि फिलहाल अब स्ट्राइक पर होने वाले हैं। देखना यह है कि क्या बड़े शॉट के लिए जाएंगे अब यहाँ से। तो फिलहाल अगली गेंद के साथ आएंगे मुस्तफिजुर रहमान, और इस बार यॉर्कर की कोशिश ऑफ स्टंप से बाहर थी, स्लाइस कर दिया इस गेंद को इस बार पॉइंट की दिशा में। पहला रन दौड़कर तेजी के साथ पूरा किया, और दूसरे रन के लिए भी वापस लौट रहे हैं बल्लेबाज सिकंदर रजा, और दूसरा रन पूरा कर जाएंगे इस गेंद पर, जहां पर अब इन 2 रनों के साथ जिम्बाब्वे का स्कोर बढ़ता हुआ 198 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। और अब यहाँ से जीत के लिए जिम्बाब्वे को 9 गेंदों पर 21 रनों की ज़रूरत है। देखना यह है कि क्या अब जिम्बाब्वे की टीम यहाँ से जीत हासिल कर सकेगी इस मुकाबले में। और फिलहाल अब गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान अपने इस ओवर की अगली गेंद लेकर आने के लिए तैयार हो चुके हैं, और एक बार फिर अब स्ट्राइकर एंड पर सामना करेंगे सिकंदर रजा। और इस बार ओवर पिच गेंद लेग स्टंप पर थी, और इस बार बल्ले के बीचों बीच लिया है सिकंदर रजा ने। 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर निकल जाएगी। बेहतरीन टाइमिंग वहां पर सिकंदर रजा के बल्ले से, और इस चौके के साथ अब जिम्बाब्वे ने 200 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया है इस मुकाबले में। बेहतरीन बल्लेबाजी सिकंदर रजा की तरफ से इस मुकाबले में, और अब आखिरी 8 गेंदों पर 17 रनों की ज़रूरत जिम्बाब्वे को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए। और अब गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान अपने इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर चलेंगे बल्लेबाज सिकंदर रजा के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा विस्फोटक लगे हैं अब तक इस मुकाबले में। और फिलहाल 68 के स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए, और मुस्तफिजुर रहमान अपने ओवर की अगली गेंद के साथ, और इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पुल करने के लिए गए थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं वहां पर सिकंदर रजा की तरफ से, और गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गई है। इस बार कोई रन बनाने का मौका नहीं वहां पर बल्लेबाज के पास। तो तगड़ा कमबैक किया है यहाँ पर गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने, और अब जीत के लिए आखिरी 7 गेंदों पर 17 रनों की ज़रूरत है जिम्बाब्वे को इस मुकाबले में, जहां पर अब इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर आएंगे गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, और सामने स्ट्राइकर्स एंड पर होने वाले हैं बल्लेबाज सिकंदर रजा। देखना यह है कि क्या आखिरी गेंद पर बड़े शॉट की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल ओवर की आखिरी गेंद के साथ मुस्तफिजुर रहमान, और इस बार ओवर पिच गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, और इस बार बल्ला चलाया है सिकंदर रजा ने। पॉइंट के ऊपर से खेला हुआ शॉट,
और 4 रन मिल जाएंगे इस गेंद पर बल्लेबाज सिकंदर रजा को। बेहतरीन टाइमिंग हासिल की उस गेंद पर और इस चौके के साथ अब इस ओवर को समाप्त किया है। और अब जीत के लिए जिम्बाब्वे को आखिरी ओवर में 13 रनों की ज़रूरत रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये ओवर काफ़ी ज़्यादा महंगा साबित हुआ है मुस्तफिजुर रहमान का। और अब देखना होगा कि आखिरी ओवर की जिम्मेदारी किस गेंदबाज को सौंपी जाती है। तो फिलहाल अब ये मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां पर आखिरी 6 गेंदों पर बनाने होंगे जिम्बाब्वे की टीम को 13 रन ये मुकाबला जीतने के लिए। और आखिरी ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे बल्लेबाज रेयान बोर्ल, जो कि 30 रनों पर फिलहाल बल्लेबाजी कर रहे हैं और अब तक 17 गेंदों का सामना किया है इस मुकाबले में। और अब यहाँ पर नाहिद राणा को बुलाया गया है इस पारी का आखिरी ओवर डालने के लिए। तो अब जिम्मेदारी नाहिद राणा के कंधों पर होने वाली है। अब तक 3 ओवर की गेंदबाजी की है, 23 रन खर्च किए हैं और 2 सफलताएं हासिल की है गेंदबाज नाहिद राणा ने। तो फिलहाल अब यहाँ पर अपने इस ओवर की पहली गेंद लेकर आने के लिए तैयार हो चुके हैं गेंदबाज नाहिद राणा। और सामने स्ट्राइकर्स एंड पर होने वाले हैं बल्लेबाज रेयान बोर्ल, जो कि फिलहाल 23 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखना यह है कि क्या शुरुआती गेंद से ही बड़े शॉट के लिए जाना चाहेंगे। तो फिलहाल ओवर की पहली गेंद के साथ नाहिद राणा, और इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद लेग स्टंप पर थी। फ्लिक किया इस गेंद को इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में, पहला रन दौड़कर तेजी के साथ पूरा किया। और यहाँ पर दूसरा रन भागने के लिए भी दौड़ चुके हैं यहाँ पर बल्लेबाज रेयान बोर्ल, और पूरा भी कर जाएंगे दूसरा रन इस गेंद पर। बेहतरीन रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों की तरफ से देखने को मिली है अब तक इस मुकाबले में। और इसी के साथ अब जीत के लिए जिम्बाब्वे को बनाने होंगे आखिरी 5 गेंदों पर 11 रन। तो काफ़ी ज़्यादा रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के बीच ये मुकाबला। देखना होगा कि कौन सी टीम अब यहाँ से इस मुकाबले में जीत हासिल करेगी। और अब गेंदबाज नाहिद राणा अपने इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर आने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं और सामने स्ट्राइकर्स एंड पर बल्लेबाज रेयान बोर्ल एक बार फिर मौजूद रहेंगे, जो कि फिलहाल 32 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अब तक इस मुकाबले में रेयान बोर्ल ने महज 18 गेंदों का सामना किया है। देखना यह है कि क्या अब अगली गेंद पर बड़े शॉट की कोशिश करेंगे यहाँ पर बल्लेबाज। तो फिलहाल अब नाहिद राणा लेकर चलेंगे अपने इस ओवर की दूसरी गेंद बल्लेबाज रेयान बोर्ल के लिए इस बार, और इस बार यॉर्कर की कोशिश ऑफ स्टंप के बाहर थी। बल्ला चलाया वहां पर रेयान बोर्ल ने, लेकिन गेंद इस बार सीधा पॉइंट के फील्डर के पास गई है। केवल 1 रन मिल पाएगा इस गेंद पर बल्लेबाज रेयान बोर्ल को। बेहतरीन बल्लेबाजी अब तक इस मुकाबले में की है, लेकिन इस ओवर की शुरुआत ज़बरदस्त रही है अब तक नाहिद राणा द्वारा। शुरुआती 2 गेंदों में केवल 3 रन कंसीड किए हैं अंडर प्रेशर। और अब जीत के लिए आखिरी 4 गेंदों पर 10 रनों की ज़रूरत जिम्बाब्वे को इस मुकाबले में। तो काफ़ी हद तक अब दबाव जिम्बाब्वे की टीम पर नज़र आता हुआ। और अब बल्लेबाज सिकंदर रजा स्ट्राइक पर होने वाले हैं, जो कि 72 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और अब तक 39 गेंदों का सामना किया है इस मुकाबले में। देखना ये होगा कि क्या सिकंदर रजा यहाँ से जिम्बाब्वे को जीत दिला पाएंगे इस मुकाबले में। और अब गेंदबाज नाहिद राणा अपने इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर चलेंगे और बल्लेबाज सिकंदर रजा स्ट्राइकर्स एंड पर सामना करने के लिए तैयार हो चुके हैं, जो कि फिलहाल 72 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल अगली गेंद के साथ नाहिद राणा, और इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद मिडिल स्टंप पर थी। इस बार फ्लिक किया है, लेकिन गेंद सीधा शॉर्ट मिड विकेट के हाथ में गई है। कोई रन बनाने का मौका नहीं इस गेंद पर बल्लेबाज सिकंदर रजा के पास। बेहतरीन लाइन वहां पर नाहिद राणा द्वारा सटीक यॉर्कर की कोशिश थी और उसे अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट भी किया वहां पर। बेहतरीन कमबैक किया है अब तक इस ओवर के दौरान नाहिद राणा ने, जहां पर अब जीत के लिए 3 गेंदों पर 10 रनों की ज़रूरत। तो फिलहाल दबाव बांग्लादेश की टीम ने अब जिम्बाब्वे पर पूरी तरीके से बना दिया है, लेकिन देखना होगा कि क्या बांग्लादेश अब यहां से इस मुकाबले में जीत भी हासिल करेगा।
तो फिलहाल अब इस ओवर की चौथी गेंद लेकर चलेंगे गेंदबाज नाहिद राणा और सामने स्ट्राइकर्स एंड पर रहेंगे एक बार फिर बल्लेबाज सिकंदर रजा। और कहीं ना कहीं अब ये गेंद काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है इस मुकाबले को देखते हुए। देखना यह है कि क्या बल्लेबाज इस गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के लिए जाएंगे। तो फिलहाल अब ओवर की चौथी गेंद के साथ आएंगे नाहिद राणा और सामने स्ट्राइकर्स एंड पर रहेंगे सिकंदर रजा और इस बार शॉट ऑफ लेन गेंद सिकंदर रजा के खिलाफ और इस बार बल्ले के बीचों बीच लिया है इस गेंद को। गेंद सीधा 6 रनों के लिए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर चली जाएगी। बेहतरीन टाइमिंग हासिल की वहां पर बल्लेबाज सिकंदर रजा ने उस शॉट ऑफ लेन गेंद का करारा जवाब दिया। वहां पर पूरी तरीके से तैयार थे बैकफुट पर उस पुल शॉट के लिए और अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट भी किया उस शॉट को। और इस छक्के के साथ अब बांग्लादेश के अगेंस्ट जिम्बाब्वे को जीत के लिए आखिरी 2 गेंदों पर 4 रनों की ज़रूरत। और अब गेंदबाज नाहिद राणा अपने इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर आने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं, जहां पर 5वीं गेंद के लिए स्ट्राइकर्स एंड पर होने वाले हैं बल्लेबाज सिकंदर रजा, जो कि फिलहाल 78 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और अब तक 41 गेंदों का सामना किया है इस मुकाबले में। देखना यह होगा कि क्या जिम्बाब्वे को यहाँ से जीत दिला सकेंगे। आखिरी 2 गेंदों पर 4 रनों की ज़रूरत है और काफ़ी रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है अब जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के बीच ये मुकाबला। तो फिलहाल अब ओवर की 5वीं गेंद के साथ आएंगे गेंदबाज नाहिद राणा, सामने स्ट्राइकर्स एंड पर रहेंगे बल्लेबाज सिकंदर रजा। फिलहाल 78 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखना यह है कि क्या बड़े शॉट की कोशिश करेंगे। फिलहाल अगली गेंद के साथ और इस बार यॉर्कर लेन की गेंद मिडिल स्टंप पर थी, फ्लिक करने के लिए गए थे यहाँ पर बल्लेबाज सिकंदर रजा, लेकिन गेंद सीधा शॉट मिड विकेट के बगल से निकल जाएगी। केवल 1 रन बनाने का मौका इस बार बल्लेबाज सिकंदर रजा के पास। और इस सिंगल के साथ ही अब जिम्बाब्वे का स्कोर हो चला है 216 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। और अब जीत के लिए जिम्बाब्वे को आखिरी गेंद पर 3 रनों की ज़रूरत है इस मुकाबले में। देखना होगा कि क्या जिम्बाब्वे की टीम अब यहाँ से इस मुकाबले में जीत हासिल कर सकेगी। और अब दबाव पूरी तरीके से यहाँ पर गेंदबाज नाहिद राणा पर फिलहाल नज़र आता हुआ और आखिरी गेंद के लिए स्ट्राइक बल्लेबाज रेयान बुल के पास रहेगी। और फिलहाल बल्लेबाज सिकंदर रजा यहाँ पर रेयान बुल के पास जाकर कुछ बातचीत करते हुए और अपने अब इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर आने के लिए तैयार हो चुके हैं नाहिद राणा। सामने स्ट्राइकर्स एंड पर रहेंगे बल्लेबाज रेयान बुल। 33 के स्कोर पर सामना करेंगे इस बार। 19 गेंदों का सामना किया है अब तक रेयान बुल ने इस मुकाबले में। देखना यह है कि क्या बड़े शॉट के लिए जाएंगे इस आखिरी गेंद पर। तो फिलहाल अब यहाँ पर अपने इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर आने के लिए तैयार हो चुके हैं नाहिद राणा और इस बार शॉट ऑफ लेन गेंद रेयान बुल के खिलाफ पुल कर दिया इस गेंद को बैकफुट पर जाते हुए और 4 रनों के लिए गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर निकल जाएगी। बेहतरीन शॉट वहां पर रेयान बुल के बल्ले से निकलता हुआ और इस चौके के साथ जीत लिया है यहाँ पर जिम्बाब्वे ने इस मुकाबले को। बेहतरीन टाइमिंग और बेहतरीन ढंग से फिनिश किया फिलहाल इस मुकाबले को रेयान बुल ने।